हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक और नई बिजनेस वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि YouTube पे आज तक मेरे से पहले किसी भी ने नहीं ऐसी तरीके से वीडियो बनाई होगी जिस तरीके से मैं आज आपको इतनी डिटेल में समझाने वाला हूं कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों देखो, अधिकतर लोग तो ये सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास कम पूंजी है, मैं बिजनेस को नहीं कर सकता हूं वगैरह वगैरह, मतलब काफी तरीके से वो बात को सोचते हैं। तो उन सभी चीजों को मैं साइड में रखते हुए मैं आज इस वीडियो को सिर्फ आप सबके लिए बना रहा हूं कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मात्र सिर्फ कम पूंजी में। वो आपको कितने पैसे इसके लिए इन्वेस्ट करने होंगे, मात्र में सिर्फ इसमें से आपको सिर्फ 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे, जिस तहत में आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने एक अच्छे खासे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आप अपने नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, वो भी सिर्फ आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा बिजनेस है जिसे कि हम सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को कर सकते हैं, और वो भी ग्राउंड लेवल से लेकर के सीधा टॉप लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर उससे ज्यादा पसंद आता है तो हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह की अर्निंग से रिलेटेड इस चैनल पर आपको हमेशा वीडियो देखने को मिलेगी। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे कुल 7 पॉइंट्स लिया है, यहाँ से लेकर के कुल यहाँ तक 7 पॉइंट्स है, जिसमें से कि मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखा है कि मैं अपने बिजनेस को सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके कौन कौन से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फास्ट फूड आइटम। देखो, फास्ट फूड आइटम रखने के लिए आपको कुछ ज्यादा पैसे इसमें खर्च करने नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें से आपको कुछ कुछ वैसा आइटम है जहां पे जिस लोकेशन में आप रहते हो उस लोकेशन में आपको ये चीजें देखने होंगे कि वहां पे कौन सा सबसे ज्यादा चीजें वहां पे कौन से चीज के सबसे ज्यादा वहां पे सेल होती है, किस तरीके के वहां पे लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये सभी चीजें को आपको वहां पे ध्यान में रख करके आपको अपने स्टॉल या फिर आपको जो भी ठेला ठकाड़ी होगा, आपको उन सभी चीजों को वहां पे स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्ट फूड आइटम में आखिर वो कौन कौन सा आइटम है जिससे कि हम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर सबसे पहला आइटम आ जाता है चाउमीन, अंडर रोल, मंचूरियन, मतलब इसी तरह के काफी सारे आइटम्स होते हैं, पिज्जा, बर्गर, बहुत तरह के इसमें से आइटम होते हैं फास्ट फूड आइटम, जो कि अधिकतर लोग मतलब काफी ज्यादा पसंद करके वहां पे खाते हैं। उन लोगों को मतलब काफी ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, काफी ज्यादा खाने में भी, मुझे भी काफी ज्यादा खाने में टेस्ट आता है। मतलब इसी तरह की काफी सारी चीजें होती है जिससे कि आप अपने बिजनेस को सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप अपने बिजनेस को, इस वाले बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें से आपको एक अच्छा सा लोकेशन फाइंड करना होगा, मतलब कि आपको एक मार्केट वाले एरिया में आपको चला जाना है जहां पे काफी ज्यादा क्राउड रहता हो, जहां पे काफी ज्यादा भीड़ रहता हो। आपको उस एरिया में जा करके आपको अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। वहां के लोगों को आपको परख लेना है कि वहां के लोग आखिर किस तरीके से इस चीजें को खाने के लिए पसंद करते हैं, तो ही आपको इस बिजनेस को शुरू करना है। दोस्तों देखो यार, जब तक आप अपने बिजनेस में एक अपना मतलब स्मार्ट वर्क जब तक आप यूज नहीं करोगे, तब तक आप अपने बिजनेस को कभी भी आप आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, यानी कि अगर आप सोचेंगे कि मेरा जो चल रहा है वो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, फिर आप कभी भी अपने बिजनेस को आप टॉप लेवल तक नहीं जा सकते। मतलब कि आप जहां हो वहीं पे आप फिर से आप गिर जाओगे। ठीक है, तो आपको अपने बिजनेस में आपको माइंड के साथ में आपको पैसे को भी इन्वेस्ट करने होंगे ताकि आप अपने बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि वो दूसरा पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों यार देखो, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा है सब्जी की दुकान। अब देखो, सब्जी की दुकान में मतलब वैसा चीज होता है जो कि हर घर में बिना सब्जी का किसी के घर में भी खाना नहीं बनता होगा। ठीक है, तो आपको सब्जी की दुकान में मतलब काफी ज्यादा इसमें फायदा भी होता है, काफी कम इसमें से पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं, इससे आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को चाहे तो आप एक जगह पे रह करके भी कर सकते हो, या तो फिर आप अपने बिजनेस को कहीं पे गांव में, देहात एरिया में आप घूम करके भी आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको बिजनेस को इससे कैसे स्टार्ट करना है, काफी लोग तो ये सोच रहेंगे ना, तो चिंता मत कीजिए, आपका भाई यहाँ पे अभी भी है। तो दोस्तों देखो, इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं पे जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया को कहीं पे तो आखिर होलसेल मार्केट होगा ना, तो आपको वहां पे चला जाना है जहां पे सब्जी का होलसेल मंडी रहता है। वहां पे आपको जाने के बाद में वहां पे आपको देखना है कि कौन कौन सा सब्जी आखिर ताजा फ्रेश, मतलब क्या होता है कि सभी सब्जी तो आखिर फ्रेश होता ही, तो आपको देखना है यहाँ पे कि आप इस सीजन में, अभी के सीजन में कौन सा सब्जी ज्यादा लोग आखिर खाने के लिए पसंद करते हैं। देखो अभी तो खैर गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में अधिकतर लोग जो सब्जी खाने के लिए पसंद करते हैं वो खाने के लिए पसंद करते हैं हरी सब्जी, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स। तो आपको उस मंडी में चला जाना है जहां पे आपको काफी सारा अच्छी सस्ती सब्जियां मिल जाएगी और काफी सारा मतलब फ्रेश हरी सब्जी वहां पर होंगी। तो आपको उन सभी चीजों को वहां पे आपको देख लेना है, कौन सा भाव में मुझे वहां पे दिया जा रहा है, कैसे रुपए केजी मुझे वहां पे पड़ रहा है,
जो अगर मैं किसी सब्जी को अगर मैं वहां पे बल्क में यानी कि काफी ज्यादा मैं थोक में वहां पे उठाऊंगा तो मुझे तो आखिर जाहिर सी बात है कि मुझे वो सब्जी जो 10 रुपए में मिलती है वो 8, 5 या फिर 4 रुपए किलो मुझे वहां से मिल जाएगी। तो उसी सब्जी को आपको ला करके आपको किसी जिस लोकेशन में आप बेचेंगे अपनी सब्जी को वहां पे आपको परख लेना है कि वहां के जो लोग सब्जी बेच रहे हैं वहां पे किस भाव में किसी सब्जी को बेच रहे हैं। अगर आपके पास वही सब्जी है तो आपको आपको सबसे पहले वहां पे डिफरेंस देखना होगा कि उन लोगों में क्या डिफरेंस है और मेरे सब्जी में क्या डिफरेंस है, तो ही आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आप अपने बिजनेस में अपने अगर स्मार्ट वर्क आप यूज नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस कभी भी आगे टॉप लेवल तक नहीं जा सकता। तो ये चीजें को आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वहां के एरिया को फाइंड कर लेना है कि वहां के लोग किस तरीके से खाना पसंद करते हैं, वहां के लोगों का सब्जी दुकान किस तरीके से बना हुआ है, मतलब काफी सारी चीजें वहां पे आपको देखना पड़ेगा। तो फिर आप अपने बिजनेस को काफी अच्छे लेवल तक आप ले जा सकते हैं। तो ठीक है, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है चाय की दुकान। दोस्तों देखो, हम इंडिया में रहते हैं, भारत देश हमारा कंट्री है, तो भारत देश में अधिकतर जो वो चीज चलता है वो है चाय। चाहे ठंडा, गर्मी, बरसात कोई भी हो, तीनों मौसम में हर समय और हर दिन 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पे आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। 10,000 रुपए भी इसमें से आपको कुछ ज्यादा पूंजी खास वैसे लगेगा नहीं, तो आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक गैस चूल्हा रखना पड़ेगा जो कि सभी जानते हैं। फिर एक आ जाता है कुल्हड़, कपटी, जो कि कुम्हार के यहाँ से आपको मिल जाएगा। वो कपटी रहता है, कुल्हड़ रहता है, वो ज्यादा आपको कुछ कॉस्टली दिया नहीं जाएगा, मतलब काफी ज्यादा सस्ता में भी आप वहां से ले सकते हो। तो आपको वो चीजें वहां से ले लेना है। दूध, चीनी, तपेला वगैरह वगैरह जो भी होता है सभी चीजें आपको रख लेना है। अब आपको फाइंड करना है कि कौन सी जगह पे मेरे चाय की दुकान सबसे ज्यादा चलेगा। तो मैं आपको ये एक चीजें बता देता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा दुकान चलती है। वो हो जाता है आपका कोर्ट कचहरी के सामने, हॉस्पिटल के सामने, और फिर आप चले जाएंगे किसी पे रेलवे प्लेटफॉर्म के बगल में, अगल बगल में, वहां पे ये सबसे ज्यादा चीजें आपको ज्यादा चलेगी। और चौथा आ जाता है जो कि मार्केट वाले भीड़ भाड़ एरिया में ये बिजनेस आपकी काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती है। और चाय को आप सिर्फ चाय तक ही सीमित मत रखिए। चाय को काफी ज्यादा आजकल लोग काफी अलग अलग वैरायटी में उसे पीने के लिए पसंद करते हैं। तो आपको वो सभी चीजें वैरायटी सीखने के लिए आना चाहिए कि हम आखिर कौन कौन सा अलग वैरायटी के रूप में हम अपने बिजनेस को इस्तेमाल करें, अपने चाय को किस तरीके से अलग वैरायटी में बनाएं जो कि लोग आकर के मेरे चाय को अधिकतर पसंद कर रहे हैं। यानी कि बगल में भी जैसे मान लो कि एक चाय का दुकान है, उसी के बगल में आप अपने चाय की दुकान को खोल देते हो तो कस्टमर इससे बढ़ जाता है। जो कस्टमर, जैसे मान लीजिए कि एक कस्टमर आता है, यहाँ पे 2 दुकान है, तो वो एक कस्टमर एक ही दुकान में जाएगा। ये ये नहीं है कि एक कस्टमर है तो फिर बगल वाला दुकान में चाय पिया, फिर आकर के वो मेरे भी दुकान में चाय पिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसके लिए आपको अलग वैरायटी सीखना पड़ेगा, मतलब कि मैं अलग कौन सा वैरायटी करूं जो कि कस्टमर उसके पास ना जा करके कस्टमर मेरे पास आए, यानी कि कस्टमर तो वही रहेगा बल्कि कस्टमर मेरे पास आए। तो इसके लिए आपको हुनर सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से मैं अलग वैरायटी सीखूं जो कि मेरे दुकान में काफी ज्यादा कस्टमर यहाँ पे मेरे साथ पीने के लिए आए, और एक बार कस्टमर जो मेरी दुकान में आए वो हमेशा के लिए मेरा क्लाइंट यहाँ पे बना रहे। ठीक है, तो अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला पॉइंट यहाँ पे मैंने रखा है बाइक रिपेयरिंग की दुकान। दोस्तों देखो, बाइक तो आजकल हर किसी के घर में है, हर किसी गांव में है, हर किसी शहर में है, हर किसी कस्बे, मतलब कि हर जगह पे बाइक है। तो जो चीज एक बार अगर खरीदी जा सकती है तो वो दूसरे बार भी उसे रिपेयर किया जा सकता है। बाइक एक बार जैसे खरीदा जा सकता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो खराब तो हो गए, कभी ना कभी इन फ्यूचर में तो खराब हो गए। तो उसके लिए आपको बाइक रिपेयरिंग आप अपनी दुकान को कर सकते हैं कि आप बाइक रिपेयरिंग करने के लिए देखिए आपको इसमें से कुछ ज्यादा वैसे कुछ खास पैसा आपको इसमें से भी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, और इसमें से तो आपको सिर्फ हुनर की जरूरत है, स्किल्स आनी चाहिए इसके लिए आपको। तो एक बार अगर आप स्किल से सीख जाते हो तो फिर आप अपनी जिंदगी में कभी भी आप पैसे के लिए नहीं तरसोगे, ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बाइक रिपेयरिंग की दुकान आपको उस जगह पे खोलना है जहाँ पे मेन रोड है, मतलब कि काफी ज्यादा वहां पे गाड़ियां आती जाती हो, काफी ज्यादा वहां पे क्रॉस करती हो, काफी ज्यादा गाड़ियां वहां पे मतलब भी उस एरिया में वहां पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहता हो, काफी ज्यादा वहां पे वाहन ही चलते हैं। तो आपको उस एरिया में अगर आप अपनी दुकान को खोलोगे तो आपका वो दुकान काफी ज्यादा काफी जल्दी वो आपका दुकान वहां से ग्रो कर जाएगा और आप अपने बिजनेस को वहां से कर सकती है। तो इसमें से आपको कुछ वैसा खास करने की जरूरत है नहीं, आप अपने बिजनेस को इसमें अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कार वॉशिंग की दुकान। देखो, ये जो चीजें होती है, बाइक, कार, साइकिल वगैरह जो भी होते हैं, ये दुकान अधिकतर उस मौसम में चलते हैं
जहाँ पे अधिकतर गाड़ी मतलब जो हमारा जो कार होता है वो अधिकतर वहाँ पे डस्ट पड़ जाता है, उसमें काफी ज्यादा उसमें मड काफी ज्यादा कीचड़ उसमें से बैठ जाता है, तो वो दुकान हमारा अच्छे तरीके से चलता है। और ये जो बिजनेस आपका चलेगा वो अधिकतर चलता है आपका बरसात के समय में, ठीक है। बरसात में देखो अधिकतर बारिश ही होती है, बारिश होगी तो फिर किसी गीली सड़क में वहां पे कीचड़ पड़ेगा, कार में अगर कीचड़ पड़ेगा तो फिर वो जाहिर सी बात है कि कार तो हमारा वो वॉश होगा ही। तो आपको ये चीजें सीख लेनी है और ये भी चीज आपको उसी जगह पे करनी है जहां पे आपको उस भीड़ भाड़ वाले एरिया में आपको देखना है कि किस जगह पे काफी ज्यादा वहां पे गाड़ी आसपास हो रही हो। आप मतलब कि आप इस बिजनेस को इसे भी आप मेन रोड में स्टार्ट कर सकते हो, इसमें से भी ज्यादा कुछ वैसे खर्च करने की आपको जरूरत है नहीं। किसी जगह पे आप रेंट पे रूम में ले सकते हो, वहां पे आपका बोरवेल तो होगा ही, आखिर वहां से आप मतलब सारी चीजें आप वहीं से इंतजाम कर सकते हो और आप अपने बिजनेस को इसमें भी काफी अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। तो इसमें कुछ ज्यादा वैसे खास पॉइंट बताने वाली बात है नहीं, लेकिन अब अपने बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कपड़े सिलाई के व्यापार। तो देखो, मैं इंसान हूं, आप भी इंसान हो, हम लोग तो वस्त्र धारण किए हुए हैं और ये जो वस्त्र आ रहा है ये कहीं ना कहीं से तो सिलाई होकर आ रहा है। जब सिलाई होता है तो हम बदले में उसको पैसे देते तो उसका आमदनी बढ़ता है। तो इसी तरीके से आपको कपड़े सिलाई का व्यापार सीख लेना है। इसमें से आपको कुछ ज्यादा वैसा खास पैसे खर्च होता नहीं। अगर आप एक मशीन लेने जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मशीन लेने में आपका ज्यादा सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए इसमें से आपको इन्वेस्ट करने होंगे। एक मोटर लगा हुआ मशीन आता है, उसमें से ज्यादा कुछ वैसे खर्च में से ज्यादा पैसे लगता नहीं है। आप सिर्फ उससे 10 हजार से 11 हजार रुपए में आप उस मशीन को ले सकते हैं। और अगर आपके पास कपड़े सिलाई करने का स्किल्स है, कपड़े सिलाई करने का अगर आपके पास हुनर है, तो मेरा आप यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में कभी भी आप पैसे के लिए नहीं तरसोगे। ये मैं आपको अपने आप बीती कहानी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक टेलर हूं, मुझे भी सिलाई करना अच्छे तरीके से बखूबी मुझे आता है। इसी तरीके से इसी हुनर के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक बार आप स्किल सीख जाते हो तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी आप पैसे के लिए एक घर से दूसरे घर आप नहीं जाओगे, मतलब आप कभी भी कर्ज के मोहताज नहीं होगे। तो आपके पास इसके लिए स्किल्स होना चाहिए। आप एक मशीन ले लो, सिलाई मशीन, आप कहीं पे भी बैठ जाओ, मार्केट में कहीं पे भी किसी दुकान के आप सामने भी बैठ जाते तो वहां पे तो आपका जाहिर सी बात है कि वहां पे आपके पास कपड़े सिलाई करने के लिए लोग आएंगे। और अगर आपका फिनिशिंग अच्छा रहता है, यदि आप टाइम टू टाइम देते हो, तो फिर आपका कस्टमर वहां से धीरे धीरे मतलब कस्टमर के द्वारा ही आपका कस्टमर वहां से बनता चला जाता है और आप इसके मदद से भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारा जूस की दुकान। दोस्तों देखो, हम सभी लोग अपने शरीर को फिट रखने के लिए जूस, फल वगैरह हम लेते हैं, दूध, अंडे की सहायता हमें लेनी पड़ती है अपने शरीर को फिट रखने के लिए। और ये जो दुकान है, फल, जूस, सब चीजें की जो दुकान है, वो अधिकतर किस एरिया पे चलेगा आपको ये चलेगा वहां पे क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल एरिया पे, कोर्ट कचहरी के एरिया पे, रेलवे प्लेटफॉर्म के एरिया पे, या फिर जिम, कोई लोग अगर जिम ज्वाइन करते हैं तो उस एरिया पे ये दुकान आपका काफी ज्यादा चलेगा। हमारे शरीर में पानी की कमी अधिकतर हो जाती, तो उस पानी की कमी को दूर करने के लिए हम जूस की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो अधिकतर लोगों के पास उतना ज्यादा टाइम होता नहीं कि वो फल लेकर के उससे छोड़ा बड़ा करके उससे मतलब खाने लग जाएंगे, उतना लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है। तो अगर आप जूस की दुकान करते हो तो फिर आप वहां से अच्छे तरीके से पैसे आप वहां से भी कमा सकते हो। और आपको जूस सिर्फ एक ही फल नहीं रखना है, मतलब बहुत तरह के आपको वहां पे फल रखना है, 7-8 प्रकार के। तो लोग आपके पास बखूबी खींचे चले आएंगे और जूस दे दो भैया, मुझे दे दो। तो फिर आपका जितने भी पैसे वहां से होगा, 10 रुपए तो नहीं, 20, 40, 50, आपको जो भी होगा आप वहां से पैसे उसमें भी आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्यादा अच्छा लगा हो, तो आप मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा यार, क्योंकि मैं आपको कमेंट के लिए काफी ज्यादा इंतजार भी करता हूँ। खैर, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।